हम ऐसे ही खुशियां मना रहे थे। खुशियां मनाना है तो कॉलेज में जाओ, वहाँ प्ले ग्राउंड है। रास्ते पे जाओ, कहीं भी जाओ। मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये हॉस्टल है, कोई रंगमंच नहीं। मुझे ये सब हुलड़बाजी बिल्कुल पसंद नहीं। ये क्या साड़ी बांध रखी है, बेहया। ठीक से पहनो। ए चारू जी, ये क्या इशारा कर रही हो? मैं क्या देख नहीं सकती हूँ? आई डोंट लाइक ऑल दिस इशाराबाजी। उधर कौन छुपी हुई है? निकलो बाहर। मैं चाहती हूँ हमारी लड़कियां डिसेंट और शरीफ हों। अगर ऊधमबाजी मचानी है तो मेरे हॉस्टल में नहीं, समझी? चलो अपने अपने कमरों में। और प्रीति, 15 मिनट में मैं तुम्हारा कमरा साफ सुथरा देखना चाहती हूँ। गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से टपक पड़ी इस वक्त? पता नहीं, कॉलेज के बाहर तो गई थी कुछ खरीदने। रह गई होगी यही। रास्ते में जीजा जीजा मिल गए थे। चलो चलो अब जाओ, कार्बन आने वाली, कमरा साफ करना है। अच्छा, कल कॉलेज में मिलेंगे। हाँ, है। आंखें बंद करती हूँ तो तुम सामने नजर आते हो, आंखें खोलती हूँ तब भी तुम मेरे सामने रहते हो। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी हंसी मैं एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती। रात में सब सो जाते हैं लेकिन मुझे नींद नहीं आती, छटपटाती रहती हूँ, तकिए में अपना मुंह छुपा लेती हूँ। मुझे लगता है तकिया ही तुम्हारा विशाल कोमल सीना है जहाँ मैं हमेशा के लिए समा गई हूँ। तकिया, तुम्हारा विशाल कोमल सीना। शर्म नहीं आती? कुंवारी लड़की होकर तकिए को कुछ और समझकर उससे लिपटी हुई हो। यही सीख मिली है तुम्हें? उधर केमिस्ट्री में 10 में से 4 मिले हैं, ये भी नहीं मालूम कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। रात भर छटपटाती रहती हूँ। अरे रेनू, अभी तक तैयार नहीं हुई? चलेगी नहीं क्या? 6 बजे जाना है ना? अभी क्या बचा मालूम है? 5:30। हाँ, चलती हूँ। सुमी, वो जो नया संस्कृत का लेक्चरर आया है, वो तुम्हें कैसा आदमी लगता है? सब ठीक है। साल भर जब देखेगा कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई तो खुद ही चला जाएगा। तो चले भी गए हमारे यहाँ रहते रहते। सब लड़कियों का दिमाग खराब किए दे रहा है। तुमने कभी ये भी सोचा है हमारी लड़कियों की उम्र ही क्या है? लेकिन अभी तू तैयार तो हो ले, वो क्या बिगाड़ेगा हमारी लड़कियों को। देखना, एक दिन लड़कियां संस्कृत के लेक्चरर की कान काट लेंगी। तू समझ नहीं पा रही है सुमी, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी से कहता रहता है। पढ़ाओ संस्कृत कौन मना करता है, लेकिन वो तो नहीं विशाल कोमल सीना। कौन सा सीना? ये देख, गुलाबी चिट्ठी। सुमी, ये चिट्ठी मुझे दे दे। वो मधुपुर गए हैं ना, ऐसी चिट्ठी मैं भी उन्हें लिखूंगी। कौन वो? हमारे तो एक ही हैं, पिंकी के बाबूजी। रख दे चिट्ठी। हाँ ले, टेबल पर रख दे। हाथ नहीं लगाऊंगी ऐसी गंदी चीज को। प्रिंसिपल को दिखाना है इसे। प्रिंसिपल को बताकर क्या होगा रेनू? वो तो बेचारी विधवा है। लज्जा और शर्म से पार्वती मुंह छुपाए एक तरफ खड़ी हुई है।
और उसके बाद केतवेन शायिते कुतहलात पार्वती प्रतिमुखम निपातितम। इसका मतलब ये हुआ। क्या बात है चारू? दरवाजे पर कहिए। इस तरह आपकी क्लास में शोर मचता रहेगा तो मैं क्लास कैसे लूंगी? जी, संस्कृत पढ़ाते वक्त उच्चारण पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, और फिर कालिदास पढ़ाते वक्त आपको ख्याल रखना चाहिए। पास ही में एक दूसरी क्लास भी है जहाँ कोई जरूरी विषय पढ़ाया जा रहा है। आपका कालिदास नहीं। मेरा कालिदास? कालिदास तो सबका है, आपका भी। कौन सा जरूरी विषय पढ़ा रही हैं आप? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, केमिस्ट्री। ओह, रसायन पढ़ा रही हैं आप। ठीक है, आप इत्मीनान से क्लास को पढ़ाइए, मैं इन्हें शांत रखता हूँ। थैंक यू। हाँ, तो क्या पढ़ा रहा था मैं? शंकर और पार्वती का हनीमून। आहिस्ता आहिस्ता। देखा नहीं, अभी भी शिकायत करने आई थी। क्या नाम है इनका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड? ये कैसा नाम है? सर, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्यों? इतनी गंभीर रहती है कि हमें डर लगता है, और फिर हमें भी कार्बन की एक प्रॉपर्टी समझती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखिए, जो भी उनका नाम है उसी से संबोधित करना चाहिए। और आपको सर हम जीजा जी कहते हैं। वैसे जीजा जी का संबंध जीवन में बड़ा मधुर है। हमारे कादम्बरी में एक पात्र है, क्या नाम है उसका? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होने लगा? वो तो हमारी केमिस्ट्री की लेक्चरर से मिलती भी नहीं। वैसे हमारी केमिस्ट्री की लेक्चरर अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला से जरूर मिलती है। सर, शकुंतला। वाह, यदि आप प्रसन्न चित्त हैं तो हमारे कालिदास की कल्पना शकुंतला। आप पढ़ा क्या रहे हैं? जी, मैं शर्मिंदा हूँ। हमारी छात्राएं रस और रसायन का अंतर नहीं समझती। आप क्या पढ़ा रहे हैं? जी, संस्कृत। कालिदास के काव्य जैसे कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतला। कालिदास ने क्या कार्बन डाइऑक्साइड पर काव्य लिखा है? जी, मैं शर्मिंदा हूँ। हमारी छात्राएं कुछ चंचल हैं, मैं इन्हें समझा दूंगा। आप समझाएंगे? ये आपके समझाने का ही फल है जो लड़कियां सब बिगड़ती जा रही हैं। ये चाय किसके लिए है? मास्टर बाबू आए हैं। ये चाय का वक्त है? किसने कहा तुम्हें चाय बनाने के लिए? मृदुला ने कहा जब भी मास्टर बाबू आए चाय दिया करो। मृदुला यहाँ के वार्डन है या मैं? मुझसे बिना पूछे चाय कैसे लाई हो? तुझे मालूम नहीं दिन में यहाँ सिर्फ 2 बार चाय बनती है? क्या हुआ दीदी, चाय वापस ले जाऊं? दे दो। आइए ना दीदी, कमल बाबू सर आए हैं, आइए ना। ओह, नमस्कार। लीजिए, आप भी चाय पीजिए। मैं हर वक्त चाय नहीं पीती। अजी लीजिए, आज पी लीजिए। नहीं, लेकिन आप यहाँ लड़कियों के हॉस्टल में सर संस्कृत पढ़ाने आया करेंगे, हफ्ते में 2 बार, सोमवार और शुक्रवार। आज पहला दिन है। मुझसे परमिशन लिए बगैर ही? प्रिंसिपल ने ही कहा था सर हमें एक्स्ट्रा कोचिंग करेंगे। प्रिंसिपल ने कहा है ठीक है, लेकिन हॉस्टल की वार्डन मैं हूँ। इसीलिए तो मैं आपके पास आ रहा था। मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही प्रिंसिपल से बात कर लूंगी। कमल बाबू बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब लड़कियां उनकी तारीफ करती हैं। केमिस्ट्री पढ़ा पढ़ा कि तुम्हारा मन बड़ा नीरस हो गया रेनू, हर बात को इतना सीरियसली नहीं लेती। मुझे तुमसे रसीलापन नहीं सीखना गीता, आप ही कुछ इंतजाम कीजिए इसका। तुम्हारी शिकायत मेरी समझ में नहीं आ रही रेनू। आप जानती हैं वो क्या पढ़ाते हैं? हाँ, संस्कृत। संस्कृत। अगर यही संस्कृत है तो कॉलेजों से संस्कृत की पढ़ाई ही बंद हो जानी चाहिए। लो, ये चली नया करिकुलम बनाने।
ठीक है, मैं कमल बाबू से मिल लेती हूँ। अच्छा, आओ कमल बाबू, कहाँ थे? क्यों, क्या हुआ? जल्दी जाओ, प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। किस लिए? जाइए तो सही, पता लग जाएगा। एक चिट्ठी पकड़ी गई है। आइए जी। आइए आइए कमल बाबू, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। बैठिए। आइए आप यहाँ बैठिए। हमारे कॉलेज का ये सिल्वर जुबली ईयर है। इस सिलसिले में हम सब मिलकर एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। इन सब की राय है कि एक दिन टीचर्स लोगों को लेके कुछ किया जाए और एक दिन स्टूडेंट्स को। गीता ने पिछली बार दोनों को मिलाकर एक अच्छा प्रोग्राम किया था। गीता, तुम स्टूडेंट्स के प्रोग्राम की इंचार्ज बन जाओ। मैं तो बन जाऊंगी, लेकिन आपको टीचर्स का इंचार्ज बनना पड़ेगा। इसलिए आपको बुलाया है। निस्संदेह, जब आप सब चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। मुझे तो खुद इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी दिलचस्पी है। तो ठीक है, 1 महीना बाकी है, आप लोग अपने अपने काम में अलग से जुट जाइए। रेणु दी, आज इतनी देर से जा रही हो? जरा आओ ना इधर। ये है शेखर, यहाँ के बहुत अच्छे वकील हैं, और ये है फूल रेणु, हमारी केमिस्ट्री के लेक्चरर। नमस्ते। मेरा कुछ काम है, मैं जाती हूँ। इसने देख लिया, कुछ कहेगा तो नहीं? रेणु को सिर्फ मालूम है दुनिया में 108 एलिमेंट्स, उसके बाहर कुछ भी नहीं। वैसे बड़ी स्ट्रिक्ट लगती है। होगी, कौन पूछता है? मगर देखने में बड़ी अच्छी है। उधर ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वहाँ किसी की दाल नहीं गलती। कौन? मैं गंगा हूँ दीदी। एक चिट्ठी है। जरा चश्मा दे। अब और तुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है बेटी? सब कुछ तो है हमारे पास। लल्ला को एक और तरक्की मिली है, कहता है उसकी तनख्वाह 1200 हो गई है। तेरी ही मेहनत का फल है रेनू। तूने ही अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है। लल्ला हमारे यहाँ की उषा से ही शादी करना चाहता है, लेकिन वो कहता है जब तक दीदी शादी नहीं करेगी मैं भी नहीं करूंगा। तू कहे तो तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूं। गर्मियों की छुट्टियों में कुछ ज्यादा छुट्टी बढ़ा लेना। जितने दिन तो हमारे पास रहती है हमें बहुत अच्छा लगता है।